ना काहू का गुरु, ना काहू का चेला, साफ सुथरी बातों की यही है सही बेला। दोस्तों जय हिंद। सशक्त आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील ढांडा। दोस्तों एक वाक्य सुनाता हूं आपको। पहले मैं एक बार एक व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकला और तीर्थ यात्रा में होते हुए वो हरिद्वार पहुंच गया। हरिद्वार में कहा चलो थोड़ा स्नान कर लेते हैं। जब स्नान करने लगे तो पत्नी ने कहा भी पहले मैं स्नान कर लेती हूँ और आप कपड़ों का उसका ध्यान रखिए, कोई बंदर अंदर या कोई आदमी उठा कर ना ले जाए। और वो उतर गई। जैसे उतरी उनका पैर फिसला और वो उस पानी में बहने लगी। उस व्यक्ति ने शोर मचाया तो जो तैराक थे वहां खड़े हुए उन्हें फट वहां छलांग लगाई और वो चल दिए जिस धारा बह रही थी वो किधर बह गई होगी वो। अब उसने आवाज दिया भाई इधर मत जाओ, इधर जाओ, इधर इधर उल्टी दिशा में चलो। तो जो बाहर खड़े तैराक वो तो निकल गए। तैराक जो बाहर खड़े थे कहने लगे सर क्या कह रहे हैं आप, भाव इधर है, आपकी पत्नी इधर ही गई होगी। कहा नहीं 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 उधर देखो, वो आप देर कर देंगे और कुछ हो जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, छलांग लगाई, तैराकों ने उधर चल दिए और थोड़ी दूर जाकर देखा कि उनकी पत्नी उनको मिल गई और उसको बाहर सुरक्षित निकाल लाए, थोड़ा उपचार किया, अब वो ठीक ठाक हो गई। अब तैराकों ने पूछा कि भाई साहब एक चीज बता दीजिए, आपको कैसे पता चला कि आपकी पत्नी इधर गई है, बहाव इधर है? कहने जी घर में सारे काम उल्टे करती है, जो को उसे उल्टा ही करती है, ये तुम्हें पता था कि इधर नहीं जाएगी इधर ही जाएगी। तो समाज में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो विपरीत ही दिशा में चलते हैं, उनको सही दिशा में चलना शायद माफूक नहीं आता। अब देखिए पूरी दुनिया हिजाब से, बुर्के से त्रस्त है। यहां तक कि ईरान के राष्ट्रपति नए बने उन्होंने भी बैन लगा दिया कि हम बुर्का ये नहीं डालने देंगे, बैन लगा दिया। लेकिन हमारे यहाँ देखिए अब क्या हाल हुआ कर्नाटक के स्कूलों में, कॉलेजेस में, क्या हाल हुआ मुंबई के अंदर स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर। हमें बुर्का पहनना है, हमें हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए। यानी जहां हम आइडेंटिटी मांग ही नहीं रहे आपसे कि आप अपनी आइडेंटिटी दीजिए, वहां आपको आइडेंटिफाई करना है अपने आप को कि हम मुस्लिम हैं और हमें बुर्का हिजाब की इजाजत दीजिए। और जहां से आइडेंटिटी मांगी जा रही है सिर्फ नाम की, तो यह नाम ही लिख दो, भाई बवाल। यानी जहां आइडेंटिटी नहीं मांगी जा रही है वहां हम अपनी आइडेंटिटी देंगे, उसके लिए बवाल। जहां आइडेंटिटी मांगी जा रही है वहां हम नहीं देंगे, उसके लिए बवाल। तो भाई कहीं तो ये सेटल कर लो अपने आप को। और मुझे मालूम था, मैंने कल ही वीडियो बनाई थी, मुझे मालूम था कि ये डिसीजन आएगा ही आएगा, क्योंकि कोई ना कोई तो पोर्ट कूदेगा। कल कूद गए। अब मुझे ये भी मालूम था दोनों में एक तो जरूर मिलेगा वहां, या तो कपिल सिब्बल जी मिलेंगे या मनीष सिद्धू जी मिलेंगे। मनीष सिद्धू जी मिल गए, को बहस बधाई हुई, माननीय बड़े आम से पानी पी के उसको सुना और सुनने के बाद एक अंतरिम आदेश दिया कि भाई अब इसको ऐसा चयन दीजिए, ठीक है, और 26 तारीख को हम डेट देते हैं। बहुत सोच समझ के दिया, कोई इतना खास महत्व नहीं रखता ये, क्योंकि 2 तारीख तो खत्म हो जाना है वो कावड़। 26 तारीख दे दो आराम से, 26 दे दो, 27 28 तक फैसला आएगा, 4 को निपट जाएगा, 2 को 3 में मामला निपट जाएगा। वैसे ही बुद्धिमान है, पढ़े लिखे हैं। और जबकि कानून के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, कानून कहता है मुझे फैक्ट देखना है, आप क्या दिखाना चाहते हैं मुझे से मतलब नहीं है, मुझे फैक्ट चाहिए। आंखों पट्टी बांधी हुई है। वहां आप उदाहरण दें कोई कि भाई फला जगह मैं जाता हूं और मुझे तो मुस्लिम ढाबे में खाना पसंद आता है और उसमें सफाई ज्यादा है, खाइए, शौक से खाइए, आपका अधिकार है। लेकिन मैं किसी के लिए मसाल या किसी के लिए नजीर पैदा नहीं कर सकता कि मैं जाता हूं तो आप भी जाइए, मैं जाऊं ना जाऊं मेरा राइट है। मैं अपने वीडियो में कहा था कि मेरे भी एक मोहम्मद फैमिली से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वहां जाता हूं तो मैं सबको देखूंगा भी तुम भी मोहम्मद फैमिली से ताल्लुक को, कोई अपनी इच्छा है,
अब रखो, अब विश्वास तो रखो। जब तक कोई चीज विश्वास नहीं होगा तब तक आप उनके साथ इंटीमेट नहीं हो सकते। आज जयंत चौधरी का बयान आ गया तो भाई मैंने कभी ऐसे पहले सुना नहीं। तो सर आपने कभी पहले इससे पहले सुना था कि रोटी पे भी थूक लगती है और फलों पे भी थूक लगती है? अगर सुना होता तो शायद आप तभी पीछे हट जाते। अब जिनको सपोज मान लो थूक से चुपड़ी रोटी खाने की आदत हो या वो खाना पसंद करते तो खाए भाई, हम मना कर रहे हैं? हम तो मना कर रहे हैं, अपने अपनी श्रद्धा है। तो आप खाना चाहते हैं खाइए। अगर आपको कहीं भी खाना है ऐसी जगह पर जहाँ साफ सफाई है, भले वो चोपड़ी रोटी थूक सी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप खाइए। हमें कोई इतराज नहीं है, खाइए आप। लेकिन किसी दूसरे पास ये एग्जाम्पल देना कि भाई हम तो ऐसा करते हैं आप भी ऐसा करें, ऐसा कोई नहीं है। हर एक आदमी का अपने अपनी विचारधारा है, अपना अपना अधिकार है, वो जहां भी जाए जहां खाए। अब मेरी एक रिक्वेस्ट हिंदुओं से ये है कि इस लफड़े में ना पड़ा जाए। मोहम्मदन नाम लिखें ना लिखें वो उनके ऊपर है। चलो हम ये भी कहते हैं कि उनके लिए भी राइट है, अधिकार है उनका। हालांकि ये कानून है कि लिखना जरूरी है, पर चलिए हिंदू अपने बोर्ड्स पर बड़े बड़े बैनर पर लिख दीजिए कि भाई हमारी फर्म का नाम ये है। अगर फर्म का नाम उस नाम से अलग कट गया है, हमारी फर्म का नाम ये है और मेरा नाम ये है, प्रोपराइटर ये है। अब कावड़िया हैं वो नाम पढ़ लें। अगर वो नाम में कंफ्यूजन भी है, शिवा लिखा हुआ है, शिव जी लिखा हुआ है, गणपति लिखा है, साई लिखा हुआ, कोई भी लिखा हुआ है और नीचे प्रॉपर्टी का नाम नहीं है तो मत जाओ। क्यों जबरदस्ती उठा कर ले जाएगा वहां कि नहीं सर आपको यही खाना है? ऐसे हर ढाबे के पास देखिए, अगर 3-4 ढाबे इकट्ठे होते हैं, हर एक के लोग बाहर खड़े होते हैं और आपसे कहते हैं आइए आप हमारे पास। तुम मेरे पर है मेरा कि मैं इसमें जाऊं, ए में जाऊं, बी में जाऊं, सी में जाऊं, ये मेरा है। मैं सोचूंगा मुझे कहाँ जाना है, अपनी फैमिली से पूछूंगा कहाँ जाना है। तो आपको अगर ये वहम है कि भाई ये ढाबा जो है वो मेरे लायक नहीं है, क्योंकि यह नाम तो है लेकिन प्रोपराइटर का नाम नहीं है, या प्रोपराइटर का नाम किसी माउंटेन का लिखा हुआ है, और अगर विश्वास है आपको तो विश्वास पे दुनिया चलती है। आप जाइए वहां खाना खाइए। और फिर भी अगर आपको बहुत ना, तो सबसे पहले खाना खाने पहले अपनी आत्मशुद्धि करिए। मेरी आत्मशुद्धि से मतलब यह है आप हाथ मुंह धोने के बाद आप अपनी पूजा अर्चना करिए वहां बैठ करके। आप टेबल बैठिए, आप बैठ करके पूजा अर्चना करिए। आप शिव चालीसा पढ़िए, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आपकी आत्मा की शुद्धि होगी। और यहाँ आपको 2 फायदे होंगे। एक फायदा ये होगा आपकी आत्मा शुद्धि हो गई। दूसरा फायदा ये होगा अगर मान लो को ऑब्जेक्शन करता है आप बाहर निकल आइए। तो भैया नहीं पढ़ते, आज पढ़िए सीधा, इसलिए नहीं पढ़ते, सॉरी गलती हो गई, कुछ नहीं हम पढ़ेंगे, हम ये ना सर कोई नहीं, आप जगह चेंज कर लीजिए, क्लैरिफाई भी हो जाएगा कि आपको वहां खाना है या नहीं खाना है। और जैसे मुजफ्फरनगर में आपने बवाल कर दिया कुछ कावड़ियों ने, अरे भाई अगर प्याज है वो दिख रहा है आपको और अभी आपने खाना शुरू नहीं किया है तो आप मना कर दीजिए, काम नहीं खाएंगे यहाँ पर भाई, आप उठिए चले आइए। ये तोड़फोड़ काफी नीति है। तोड़फोड़ कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ना तो आप ये सोचिए कि कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, ना आप ये सोचिए कि शासन ने क्या आदेश दिया है, प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है। आप अपने हिसाब से 8-10 ढाबे वाले हैं बैठे, वहां लगातार ढाबे वाले होते हैं, अपनी एक एसोसिएशन भी होती है, वहां सिंपल बात करेंगे जो भी गैर मुस्लिम है वो अपने साइन बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षर में अपना ढाबे का फर्म का नाम, ढाबे का नाम और प्रोपराइटर का नाम लिखें। और जो नहीं लिखना चाहता है वो ना लिखे। अब कावड़िया जब जाए तो वो देखे वहां पढ़ करके ढाबे का नाम क्या है, प्रोपराइटर का नाम क्या है। प्रोपराइटर का नाम दिया हुआ है, और अगर प्रोपराइटर का नाम नहीं दिया हुआ और आप बैठ जाते हैं नाम सुन बिंदु का देख करके तो कोई दिक्कत नहीं, आप आत्मशुद्धि करिए और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आप खाइए। हर चीज का समाधान होता है, ठीक है। तो आप ये मेरा जो सजेशन है वो यही है कि आप किसी भी तरीके से जो है वो बवाल मत काटिए। और ना ही आपको 4-5 दिन रह गए हैं, 26 तारीख को क्या आना है ये तो सबको पता ही है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। और जहां तक अखिलेश यादव जी का सवाल है या और दूसरे जो आपके अपोजिट लीडर हैं, उनको ये सिर्फ अकल होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए उसके लिए कि भैया तुम जिस स्टेप को उठा रहे हो वो समाज को बांट रहा है, आम पब्लिक समाज को नहीं बांट रही। आपने अपनी चमकानी है लीडरशिप,
पब्लिक के कंधे पर बंदूक रख करके। और क्या कर सकते हो आप? ये मत सोचो यूपी में आपने 37 सीट ले ली है तो आप बहुत बड़े आपने तीर मार लिया है। ये एंटी कमेंसी भी हो सकती है, ठीक है ना। ये लोगों का, जहां आप लोग सबने इकट्ठे होके एक मुस्लिम वोट को कंबाइन कर लिया तो वहां हिंदू कंबाइन नहीं हो पाए। शायद ये समझ आगे के लिए पैदा हो जाए। आपने बहुत अच्छा काम किया है, शायद अकल आ जाए कि एक भी जायचंद जो है वो पूरे को खत्म कर देता है। तो इसलिए कोई ऐसे उछलने की बात नहीं है। बहुत अच्छा है आप लोग अपने जिस तरीके चल रहे हैं, कावड़ियों को उतना ही सम्मान ढाबे वाले दें और कावड़िए उतना ही सम्मान ढाबे वाले को दें, क्योंकि वहीं आपने खाना है और वो आपकी सेवा भी करते हैं। आज जहां आपको अच्छा नहीं लगता कि हमें यहाँ नहीं खाना है तो वहां आप बड़े आराम से प्यार से वहां से हट के आप दूसरे चलिए, कोई आपको जबरदस्ती वहां पर नहीं बचाएगा। लेकिन जब आप बैठे हैं तो फिर आपका ही भी ड्यूटी बनती है कि आप अपने हिसाब से जो है कोई समस्या खड़ी होती है उसे टैकल करें, लेकिन कोई शोर शराबा या, क्योंकि इससे पूरे समाज के लिए, एक समाज के लिए गलत मैसेज जाता है, ठीक है ना। गलत मैसेज जाता है। हमारे राघव भाई पहले कह देते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं, तो हमें ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाना, कोई ऐसा वो नहीं करना है जिससे कि हमारे समाज को कोई बदनामी हो। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।